ओके स्टूडेंट्स, सो हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर लिया था. नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसमें जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं वो क्या आएंगी? ओवरीज. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको कहते हैं? जो गैमीट्स बनाता है और जो हार्मोन्स बनाता है ना. तो फीमेल्स के केस में वो ओवरीज हैं. मेल्स के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से थे? टेस्टिस. सो ओवरीज का स्ट्रक्चर पहले हम देखेंगे. ओवरीज जो हैं दे फॉर्म द फीमेल गैमीट्स, दैट इज एग या ओवम एंड सेवरल हार्मोन्स. ना ओवरीज जो हैं दे आर आलमंड शेप्ड, लगभग उसी साइज की होती हैं. दे आर 2 in number, राइट, एंड ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 centimeters in length, है ना. यानी कि इतनी बादाम की शेप और साइज भी ऑलमोस्ट उतना ही होता है. एंड 2 हैं और वो कनेक्टेड हैं. ओवरी, दोनों ओवरीज जो हैं उनके बीच में यूट्रस होता है, तो उसके साथ वो कनेक्टेड होती हैं. यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं. इसमें क्या है कि ये ओवरी है, ठीक है, और दूसरी ओवरी ये है. सो देर आर 2 ओवरीज विच आर कनेक्टेड. ये बीच में आप देख रहे हो, ये लिगामेंट है, ओवेरियन लिगामेंट इसको कहते हैं. इसके साथ ये यूट्रस है, ठीक है, सेंटर में दिस इज यूट्रस. तो यहाँ वाली ओवरी भी इसके साथ कनेक्टेड है, यहाँ वाली भी इसके साथ कनेक्टेड है. किसकी मदद से? ओवेरियन लिगामेंट की मदद से. तो पहले तो आप इस डायग्राम को देख लो, ये पूरा इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखा रहा है. सो दीज आर द 2 ओवरीज जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, जो एग बनाती हैं, ठीक है. और यहाँ से एग जो है फिर वो इधर से इस रास्ते से यूट्रस तक पहुँचता है. इसको कहते हैं फेलोपियन ट्यूब, राइट. तो एक फेलोपियन ट्यूब ये है, दूसरी यहाँ से चल के यहाँ आएगी. सो ओवरीज 2 होती हैं, फेलोपियन ट्यूब्स भी 2 होती हैं, लेकिन यूट्रस एक होता है सेंटर में. तो यहाँ से एग चलकर यहाँ आ गया, यहाँ वाला यहाँ आ जाता है. नाउ दिस इज द यूट्रस. यूट्रस का जो निचला पार्ट है इसको नेक कहते हैं या सर्विक्स कहते हैं, सर्विक्स ऑफ यूट्रस. एंड देन फाइनली जो एक्सटर्नल इसके बाहर जो ट्यूब होती है उसको वेजाइना कहते हैं. तो ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है इसका. अब जैसे हम ओवरी की बात करें पहले, ठीक है. ये जो 2 ओवरीज हैं इनको हमने आपको कहा कि ये ओवेरियन लिगामेंट की मदद से यूट्रस के साथ अटैच्ड होती हैं. और इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर ओवरी का, ठीक है, तो उसमें क्या दिखता है? देयर इज लाइक दिस. ये एक सेक्शन है, ठीक है ना, मैमेलियन ओवरी का सेक्शन में ही नेचुरली हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख पाएंगे. तो इसमें हम वही वर्ड यूज करते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला, है ना. बाहर वाला जो एरिया है उसको कॉर्टेक्स कह देते हैं, बीच बीच का जो है वो मेडुला कहलाता है. जैसा कि हम किडनीज में भी आप देख चुके हो, उसमें भी यही था, है ना. सो बाहर वाले एरिया को कॉर्टेक्स बोल देंगे, बीच वाले को मेडुला बोल देंगे. तो जो बाहर वाला एरिया है कॉर्टेक्स, उसमें आप ये जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, है ना, दीज आर ऑल ग्राफियन फॉलिकल्स कहते हैं इनको. ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं, यहाँ से अगर आप शुरू करो, देखो ये एक छोटा सा प्राइमरी फॉलिकल है, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, है ना, और बड़ा होता गया मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल. एक्चुअली इसके अंदर ये एग बनता है. ये जो फॉलिकल होता है ग्राफियन फॉलिकल, यहाँ ये जो आप देख रहे हो सबसे बड़ा सेल इसका, दिस इज द एग या फीमेल गैमीट. और बाद में ये देखिए एग जो है ये रिलीज हो जाता है, ओवरी से बाहर निकल जाता है, उसको ओव्यूलेशन कहते हैं उस प्रोसेस को, ठीक है. तो ये कुछ एक स्ट्रक्चर्स हैं. इसके अलावा ओवरी के अंदर ब्लड वेसल्स दिख जाएंगी, ठीक है, और बाकी तो कुछ खास नहीं है. अगर आप चाहें तो इसका क्या डायग्राम बनाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है, एग्जाम में आ जाता है. सेकेंडली आपके प्रैक्टिकल में है ये, जैसे मैंने आपको कहा था 2 स्लाइड्स है ना, टेस्टिस की, उसका ट्रांसफर सेक्शन और ओवरी का भी, ये दोनों आपके प्रैक्टिकल में भी है. तो प्रैक्टिकल कॉपीज में भी ये बनेंगी, प्लस बोर्ड में भी, थ्योरी में भी आ जाती है ये डायग्राम बनाने को. तो इसमें आप जैसे इसने मान लो 7-8 फॉलिकल्स बनाए हैं, आप इतने नहीं दिखाना चाहते तो आप 3-4 ही दिखाइए बेशक, ठीक है. तो इस तरह से इसके कॉर्टेक्स पोर्शन में ये ग्राफियन फॉलिकल्स रहते हैं, बीच बीच में दूसरे ब्लड वेसल्स वगैरह आ जाएंगी, ठीक है. यहाँ से ये मैच्योर होता हुआ दिख रहा है ग्राफियन फॉलिकल, है ना, धीरे 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 धीरे. फिर जब इसमें से एग निकल जाता है तो पीछे जो बचता है उसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, ठीक है. तो इस तरह से आपने ये ड्रॉ करनी है डायग्राम. इसको आप थोड़ा सा कम कर सकते हो स्ट्रक्चर्स इसके अंदर, लेकिन बनानी ज़रूर है ये.
So this is the, you can say, section of mammalian ovary. Then एक और डायग्राम आप यहाँ देख लीजिए. दिस इज एक्चुअली द लेटरल सेक्शन. ठीक है. फीमेल पेल्विस का मतलब है वो रीजन जहाँ पर उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, तो उसको ये साइड व्यू दिखा रहे हैं. जैसे ये जो डायग्राम है, ये इसको आप फ्रंट व्यू कह सकते हो, है ना. यहाँ पे दोनों ओवरीज ऐसे दिख रही हैं, बीच में यूट्रस दिख रहा है ना. सो दिस इज द फ्रंट व्यू बेसिकली. ये साइड व्यू है. साइड व्यू में अगर आप देखें तो यहाँ देखो, ये पीछे तो वर्टिब्रल कॉलम दिख रहा है, उसके बाद ये डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, दैट इज ये रेक्टम है. दिस इज द यूट्रस. ठीक है, ये यूट्रस है. अब साइड व्यू में तो आपको नेचुरली एक साइड से ही दिखेगा ना, इसमें इस तरह से नहीं दिखेगा ना, जैसा फ्रंट व्यू में दिख रहा है ऐसा तो नहीं दिखेगा. ठीक है. दिस इज द यूट्रस और ये उसके आगे फिर वेजाइना है और ये उसकी ओपनिंग है बाहर. यूट्रस के नीचे ये जो आप देख रहे हो, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा जो है, और ये यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग है बाहर को. तो इसमें अगर आप देखें फीमेल्स के केस में, इट मीन्स जो यूरिनरी ब्लैडर है उसकी ओपनिंग अलग होती है, दैट इज यूरेथ्रा की जो ओपनिंग है. ठीक है, यूरेथ्रा यहाँ आप देख रहे हो. और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी कि जो यूट्रस है, उसकी ओपनिंग जो है वो अलग होती है. इट इज कॉल्ड वेजाइनल ऑरिफिस. सो देर आर टू ओपनिंग्स बेसिकली. मेल्स में मैंने आपको बताया था कि इन दोनों सिस्टम की ओपनिंग कॉमन होती है, यानी कि यूरिन भी उसी जरिए आता है बाहर और सीमन भी, है ना. रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओपनिंग भी सेम होती है. उसको यूरिनोजेनिटल एपर्चर कहते हैं, मतलब यूरिन भी और जेनिटल सिस्टम का भी कॉमन एपर्चर रहता है ना, जो पीनिस के थ्रू बाहर आता है. सो ये डिफरेंस, मेजर डिफरेंस है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में.